Respected principal sir and my scholar colleagues, good afternoon to all of you. Today's our in-house training that is related to storytelling in classroom. So let us discuss today's topic in detail. तो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग टॉपिक का नाम ही है, तो कहानी तो बनती ही है। तो एक कहानी से हम शुरुआत करेंगे। कहानी फैक्ट और फैंटेसी से रिलेटेड है। फैक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन और डाटा, फैंटेसी मीन्स इमेजिनेशन। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिस व्यक्ति का नाम था फैक्ट। उसकी आदत थी कि वह नगर के चौराहे पर रोज जाता और अपनी बातें लोगों के समक्ष रखता। उसने अपने अनुभव से सच्चाई को जो समझा था, दुनिया से जो उसने अनुभव प्राप्त किया था, हकीकत से वो लोगों को दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था। लेकिन वो दिखने में इतना गंदा था, इतना भद्दा था, मैला कुचैला सा कि कोई भी उसे सुनना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता था। वो रोज जाता, रोज सुनाने की कोशिश करता, लेकिन कोई नहीं सुनता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। सोचता था कि हाँ भाई, मुझे कोई नहीं सुनता तो क्या, मेरा काम है प्रयास करना, मैं प्रयासरत रहूंगा। प्रयास करता, लेकिन आखिर में किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, तो वो हताश हो जाता है थोड़ा सा। तभी किसी के द्वारा उसे सुनाई पड़ता है कि दूर किसी शहर में एक राजा है जिसका नाम है फैंटेसी। फैंटेसी बहुत ही लोकप्रिय था, वह बहुत ही अच्छा था और सभी लोग उसको सुनना पसंद करते थे। और उसने यह बात भी सुनी थी कि उस शहर में किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होती भी है तो लोग आपस में उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। फैक्ट सोचता है वहीं जाऊंगा, अपनी बात वहीं पर सुनाता हूं जाकर, वहां पर शायद लोग मुझे जरूर सुनेंगे और मेरी बात का समाधान करेंगे, मेरी समस्या का हल निकालेंगे। और इसी विश्वास के साथ वह चल पड़ता है। क्योंकि शहर काफी दूर था, तो चलते चलते काफी समय लग गया उसे, थक भी गया था वो। और पहुंच जाता है फैंटेसी के शहर में, चौराहे पर पहुंचता है और लोगों को अपनी बात सुनाना शुरू करता है। क्योंकि उसकी आदत थी चौराहे पर बोलने की। अब आदत तो यूं ही जाती नहीं है किसी की, तो वो अपनी बातें बताने लगता है, लेकिन लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो हमारे शहर का नहीं है, पता नहीं कहाँ से कौन आ गया गंदा सा, हमारे शहर में तो इतना गंदा कोई नहीं है, मैला कुचैला, पता नहीं कौन है। और लोग बोलते हैं इसे भगाओ यहाँ से। वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और वो सोचता है कि मुझे फैंटेसी से मिलना चाहिए। फैंटेसी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही फैंटेसी के राज दरबार के पास पहुंचता है, तो जो दरबान होते हैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे मिलने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन जो दरबान होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं, हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे और हम किसी अनजान शहर के व्यक्ति को, दूसरे शहर के व्यक्ति को अपने शहर के राजा से क्यों मिलने देंगे, और हमारे राजा के पास इतना समय नहीं है वो जो आपसे मिलेगा।
तो बहुत रिक्वेस्ट करता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। एक दरबान उसे साइड में लेकर जाता है और बोलता है, तुम बहुत मैले कुचैले गंदे से हो, तुम हमारे शहर के नहीं हो, राजा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुम भाग जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बात राजा भी सुन रहा होता है और सोचता है कहीं दरबान इसे भगा ना दे, तो वो फैक्ट को बुला लेता है और कहता है कि इसको दरबार में लेके आओ। फैंटेसी सिंहासन पर जाकर बैठता है, एक बार ताली बजाता है। पहली बार जब ताली बजाता है तो दास जो होते हैं, जो नौकर चाकर, उनकी लाइन लग जाती है। तो फैंटेसी कहता है कि इसके लिए तौलिया, कपड़े, डव का साबुन ले आओ, अच्छा सा साफ सुथरा हो जाए, और इसको रगड़ रगड़ के नहलाओ। फिर दूसरी ताली बजाता है। दूसरी बार जब ताली बजाता है तो फिर दास आ जाते हैं, तो कहता है कि अब की बार इसके लिए इत्र लेके आओ, फो कोबरा जो भी अच्छा अच्छा अपने पास है लेकर आओ और इसको खुशबूदार बनाओ। फिर तीसरी ताली बजाता है और कहता है कि अब इसके लिए रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र लेकर आओ, आभूषण लेके आओ, अच्छे जूते लेकर आओ इसके लिए, और इसे पूरी तरह से सजा दो, अच्छे से तैयार करो। जब वो लोग, जो दास दासी जो भी हैं, वो फैक्ट को जब तैयार कर रहे होते हैं तो फैक्ट के अंदर आत्मविश्वास जागता है, उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है और वो सोचता है मन ही मन कि कहाँ मैं मैला कुचैला सा था, उदास सा था, अब मैं एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूँ, अपने अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं झुका सा रहता था, मरियल सा था, अब मेरे अंदर आत्मविश्वास है और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, फैंटेसी उसे गले लगा लेता है। फैंटेसी जो कि राजा था, उसे गले लगा लेता है और कहता है, फैक्ट अब तुम जा सकते हो, जाओ और जाकर जिस चौराहे पर तुम बोलते थे अब जाकर बोलो। तो वो जाता है। पहले फैंटेसी के ही शहर में वो उस चौराहे पर जाकर बोलता है, अब लोग उसे पसंद करते हैं। जो लोग उससे आंखें चुराते थे अब उसे सुनना पसंद करते हैं, उसे देखना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। अब उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। जो डरा हुआ सा फैक्ट था, अब वो आत्मविश्वास से भर जाता है और वो अपने शहर जाने की सोचता है और सोचता है कि अब मैं अपने शहर जाऊंगा तो लोग मुझे सुनेंगे। तो अपने शहर चला जाता है और फिर उसी चौराहे पर जाकर लोगों के सामने अपनी बात रखता है। अब जो लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते थे, अब उसे देखना भी पसंद करते हैं, उसे सुनना भी पसंद करते हैं और वह अपनी सच्चाई भी पूरे विश्वास से अब बता पाता है। स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। वह चाहता था, जो कुछ भी वह चाहता था सब होने लगता है। हमने देखा फैक्ट और फैंटेसी एक दूसरे से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम भी कक्षा में जाते हैं तो हमारे पास किताब होती है या कोई भी विषय वस्तु होती है, हम जाते हैं, अगर हम उसे वैसे का वैसा ही बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे तो उसे कोई नहीं सुनेगा। अगर हम उसी चीज को, उसका जो प्रस्तुतिकरण है उसको बदल देंगे, उसमें उसको सजा देंगे, रस भाव भर देंगे, तो बच्चे उसे पूरे उत्साह के साथ, इंटरेस्ट से उसे सुनेंगे और हमारी बातों पर ध्यान देंगे। इसका मतलब यही, इसका निष्कर्ष निकला है कि फैक्ट मतलब विषय वस्तु से संबंधित है। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो है फैक्ट। और फैंटेसी मतलब उसको प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है, उसे प्रस्तुत करने का जो तरीका है, वो उससे संबंधित है। कोई भी हम मूवी देखते हैं, अगर उस मूवी किसी, मान लीजिए भाग मिल्खा भाग है जो मिल्खा सिंह जी से रिलेटेड है, अगर उसको सीधा दिखा दिया जाए एक इंफॉर्मेशन की तरह, एक डेटा की तरह, तो कोई उसे सुनेगा नहीं, सुनेगा, ध्यान भी नहीं देगा क्या हुआ था क्या नहीं। लेकिन उसे जब एक मूवी के रूप में
एक कहानी के रूप में उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के हल्का उनका जोड़ना पड़ता है ना, तो वो सब जोड़ने के बाद क्या होता है, उसे सब देखना भी पसंद करते हैं। तो वही फैंटेसी है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देना, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन से, अनरियल भी हो सकता है थोड़ा बहुत, उसको जोड़कर दिखाया जाए ताकि लोग उसे पूरे इंटरेस्ट से देखें और वो चीज हमें आसानी से समझ में भी आ जाती है। बस यही हमें स्टोरी टेलिंग के उसमें फैक्ट और फैंटेसी को समझ के करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग है क्या, कथा कथन क्या है? चलिए तो इस पे बात करते हैं। स्टोरी टेलिंग इज एन इंटरेक्टिव आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स एंड एक्शन टू रिवील द एलिमेंट्स एंड इमेजेस ऑफ अ स्टोरी while encouraging the listener's imagination। स्टोरी टेलिंग एक इंटरेक्टिव आर्ट है, शब्दों का और जो भी एक्शंस हैं उनका एक आर्ट है, उनको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसे दिखाना है, लिसनर्स जो हैं उनको उनकी जो विजुअलाइजेशन है उससे कैसे जोड़ना है। और है स्टोरी टेलिंग में कम्युनिकेशन, a way to communicate information that may be factual or fiction। तो ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा संप्रेषण का एक ऐसा साधन है स्टोरी टेलिंग, जिससे हम फैक्चुअल फैक्ट से रिलेटेड हो या फिर इमेजिनेशन से रिलेटेड हो, उस इंफॉर्मेशन को हम इजीली बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नैरेटिव। ए नैरेटिव टू क्रिएट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो नैरेटिव है, जो कथा है, वो हमारे अंदर क्या डेवलप करती है? फीलिंग्स डेवलप करती है। इमोशंस एक्चुअली होते हैं हमारे अंदर इमोशंस, लेकिन उनको बाहर निकालने का काम कथा करती है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, इमोशनल मूवी है, तो देखते देखते हम उसमें खो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उससे अटैच हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं। कोई कॉमेडी की मूवी है तो हंसने लगते हैं। तो मतलब वो हमारे जो फीलिंग्स हमारे अंदर है उनको बाहर निकालती है। नेक्स्ट है नॉलेज। सेट्स लाइट ऑन अ टॉपिक एंड एड्स टू वंस नॉलेज। हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। इट डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, परफॉर्मेंस। ड्रॉज अटेंशन टू बिकम द फोकल पॉइंट। केंद्र बिंदु बनाती है हमें। नेक्स्ट आते हैं व्हाई स्टोरी टेलिंग इज नेसेसरी। स्टोरी टेलिंग जो है वो इतनी आवश्यक क्यों है? पहला आता है रिक्रिएशन। वी विल रिप्रेजेंट फैक्ट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, देन चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट। जब हम किसी फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग वे में, या आप कहिए उसको थोड़ा सा कुछ जोड़कर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट है मोटिवेशनल। इट इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। तो मोटिवेशनल स्टोरीज हम दिखाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट है मोरल वैल्यूज। बच्चों को मोरल वैल्यूज देने के लिए, हम स्टोरी दिखाते हैं और स्टोरी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ मोरल वैल्यूज देना, तो वो सब भी हम स्टोरी टेलिंग से ही सीखते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। स्टोरी टेलिंग कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। दे टेक इंटरेस्ट टू लिसन ऑफ द स्टोरी। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान से सुने, इंटरेस्ट लेके सुने, कंसंट्रेट होके सुने, ताकि उन तक जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सही पहुंचे। नेक्स्ट आते हैं रीच ऑफ स्टोरी टेलिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो आज के अगर दृष्टिकोण में देखें, प्रेजेंट टाइम में देखें, तो स्टोरी टेलिंग का जो है वो कहाँ तक पहुंची है। देखिए स्टोरी टेलिंग जो है वो काफी पुराने समय से है। ये टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। पहले गुरुकुल में भी इसका वो होता था, प्रचलन था, और आज के समय में भी
इसका प्रचलन है, लेकिन अभी इसका सिनेरियो जो है वो थोड़ा बदल गया है। जैसे रोट लर्निंग, अब ये केवल रोट लर्निंग से रिलेटेड रह गई है। रोट लर्निंग मीन्स one may have heard their teachers in school admonish students for committing curriculum to their rote memory and not fully understanding concepts. An example of rote learning is learning the alphabet. The alphabet is simply memorized and there is little to no deeper understanding necessary in order to memorize it. केवल चीजों को लर्न करना है रोट लर्निंग में, वो कंसेप्ट जो है वो समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और स्टोरी टेलिंग आज के समय में यही इसका सिनेरियो है कि केवल इसको याद करवाया जाता है, इससे क्या मोरल वैल्यूज मिलेंगी, क्या कंसेप्ट इसके पीछे है, वो नहीं समझाया जाता। टीचिंग फॉर द एग्जाम एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स, आज के समय में स्टोरी टेलिंग केवल बस अध्यापक द्वारा पढ़ा दी जाती है, बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उसी तक ही सीमित रह गई। नेक्स्ट है सिलेबस कंप्लीशन। इंग्लिश में, हिंदी में स्टोरीज होती हैं, केवल अध्यापक आते हैं, अपना पढ़ा के समरी वगैरह पढ़ा दी, कहानी को एक बार पढ़ा दिया। पढ़ाना मतलब समझाना नहीं, बस पढ़ाना, ना मोरल वैल्यूज कुछ देना, बस पढ़ाया, सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट किया, हो गया बस। तो यहाँ तक ही सीमित रह गई आज के समय में स्टोरी टेलिंग। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का जो पहला एलिमेंट है, एक्चुअली इसमें 4 P होते हैं। फर्स्ट P इज पीपल। पीपल मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर का होना बहुत ही आवश्यक है ना। अब कैरेक्टर सेकेंड वन इज प्लेस, थर्ड इज प्लॉट एंड फोर्थ वन इज पर्पस। तो सबसे पहले हम आते हैं पीपल पर, यानी पर्सन यानी कैरेक्टर पर आते हैं। तो कैरेक्टर जो होता है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है प्रोटागोनिस्ट। द प्रोटागोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ स्टोरी। जैसे किसी भी मूवी का जो हीरो होता है और उसका कुछ गोल होता है, इसके लिए लिखे हैं, तो वो तो हो गया प्रोटागोनिस्ट। एंड अनदर वन इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट अपोज प्रोटागोनिस्ट, यानी हीरो के अगेंस्ट में जो होता है, जिसे हम विलेन कहते हैं। स्टैंडिंग बिटवीन देम एंड देयर अल्टीमेट गोल्स, जो उसके उद्देश्य के बीच में खड़ा होता है, उसके लक्ष्य के बीच में खड़ा होता है, जिसे हम विलेन कहते हैं। तो 2 तरह का कैरेक्टर होता है, एक प्रोटागोनिस्ट एंड अनदर इज एंटागोनिस्ट। दूसरा आते हैं प्लेस। तो प्लेस मतलब कहानी में प्लेस का होना जरूरी है, कोई ना कोई प्लेस होना जरूरी है, टाइमिंग एंड प्लेस। थर्ड है प्लॉट। द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कनेक्ट द ऑडियंस टू द प्रोटोगोनिस्ट एंड देयर अल्टीमेट गोल। जो हीरो होता है और जो इवेंट्स होते हैं, किसी भी कहानी के जो इवेंट्स होते हैं, यानी पहले स्टिमुलेट होती है, कहानी बनती है, कोई उद्देश्य आता है सामने, फिर वो टेंशन क्रिएट होती है, फिर क्लाइमेक्स आता है, फिर टेंशन रिलीज होती है, देन स्टोरी का समापन होता है उसके बाद। तो ये प्लॉट में आता है सारा। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स plan to escort paying clients to the summit of Mount Everest. There is always a clear goal. In this case, it's to get the paying clients safely up to the mountain and return them to base camp unharmed. Next, purpose. Purpose means moral values.
what we get from the story. A short story related to 4P. Two persons were traveling in the train. One asked to the another person, "Do you believe in ghosts?" and disappeared. दो व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। पहला व्यक्ति दूसरे से पूछता है, क्या तुम भूत में विश्वास करते हो? और वह गायब हो जाता है। इसमें देखिए चारों चीजें, पीपल भी है, प्लेस भी है, प्लॉट भी है और पर्पस भी है। पीपल, दोनों लोग पीपल हो गए, प्लेस यानी ट्रेन में, प्लॉट यानी एक इवेंट का एक सीक्वेंस है, और पर्पस जो दिखता है वो होता नहीं। दिखने वाली हर चीज हकीकत नहीं होती। तो ये 4P से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी थी। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, हाउ टू टेल अ स्टोरी। कहानी को कैसे सुनाना चाहिए। फर्स्ट है एंगेज योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनको हमें एंगेज रखना है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है उन्हें। बिल्ड द सीन क्रिएट करना है, वो माहौल क्रिएट करना है जिसमें हम कहानी सुना रहे हैं। थर्ड वन इज बिल्ड टेंशन एंड रिलीज टेंशन। स्टार्टिंग में जो कहानी होती है उसमें थोड़ा सा हमें तनाव, मतलब कंफ्यूजन रहता है, और बाद में फिर उसको रिलीज किया जाता है। हम मूवीज में भी देखते हैं ये सब। नेक्स्ट है फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट। इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या दिखाना, क्या सुनाना जरूरी है और क्या नहीं सुनाना है। कीप द फ्लो लॉजिकल। जो भी आप बता रहे हो वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए। कैरेक्टर है, कैरेक्टर के हिसाब से भाषा भी थोड़ी थोड़ी बदलनी चाहिए। जो हमारे बोलने का जो तरीका है वो भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। जैसे शेर और चूहे की कहानी है, तो शेर की अगर आवाज थोड़ा सा, मतलब शेर का अगर कैरेक्टर कोई बच्चा निभा रहा है या कोई टीचर बता रहा है, तो थोड़ा सा, जैसे शेर चूहे की कोई कहानी, तो उसमें शेर बोलेगा, चूहे तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे ना। और चूहा बोलेगा तो मरियल सी आवाज में बोलेगा, क्योंकि छोटा होता है, शेर से छोटा दिखाना है तो उसकी आवाज कैसे दिखानी पड़ेगी, मैंने नहीं किया महाराज, इस तरह से। तो उसमें आवाज बदलना भी बहुत जरूरी है। वो इंटरेस्टिंग भी बनाता है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है। मेक इट फील कंक्लूसिव। निर्णायक होना चाहिए। स्टिमुलेट द सेंसेस। जो भी सेंसेस है उनको स्टिमुलेट करें। अब आते हैं, एक वीडियो है मेरे पास स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, तो वो हम थोड़ा देखेंगे।
देखिए, इस कहानी में जो कविता के माध्यम से ये कहानी समझाई गई थी, बताई गई थी, इसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कहानी को कविता के माध्यम से, क्योंकि बच्चों को कविता ज़्यादा अच्छी लगती है कहानी से भी, तो कविता के माध्यम से कहानी को बताया गया और आवाज़ का भी उतार चढ़ाव था। तो इसी तरह से हम भी अपनी क्लास में इंटरेस्टिंग वे में कहानी सुना सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, साइबेरियन एल्डर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने एक कोटेशन दी है, इफ यू डोंट नो द ट्रीज यू मे बी लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, बट इफ यू डोंट नो द स्टोरीज यू मे बी लॉस्ट इन लाइफ। तो ये बहुत ही एक अच्छी कोटेशन मुझे लगी कि अगर आप पेड़ पौधों को नहीं जानते तो आप जंगल में खो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहानियों को नहीं जानते तो जीवन में भी खो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाई स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्यों? द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज स्पेशली वेल suited for student exploration. No special equipment beyond the imagination and the power of listening and speaking is needed to create artistic image. As a learning tool, storytelling can encourage students to explore their unique expressiveness and can heighten a student's ability to communicate thoughts and feelings in an articulate, lucid manner. It is the only art that has passed from one generation to another. Storytelling is a means of passing knowledge and skills and information. Stories are very motivating, challenging, and great fun for the children. They can help to develop positive attitude towards the language. तो स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को एनकरेज करने के लिए, उनको उनके फन के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, अलग अलग भाषाएं सिखाने के लिए, उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। और ये एक एंशिएंट आर्ट है जो पुराने समय से चला आ रहा है और आज भी है टेक्निक कक्षा में पठन पाठन के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं? स्टोरीज आर पावरफुल सोर्स ऑफ इमेजिनेशन। स्टोरी जो है बहुत ही शक्तिशाली सोर्स है इमेजिनेशन का। हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, या फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि चलिए आप अपने मन ही मन कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं, तो वो इमेजिन कर पाते हैं स्टोरी के माध्यम से। स्टोरीज कैन मेक योर क्लास मोर कम्युनिकेटिव। आपकी क्लास को और भी अच्छी बना देती है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करती है। स्टोरीज कैन बी मोर हेल्पफुल टू मेक अ चाइल्ड कॉन्फिडेंट। बच्चों के अंदर जो स्टेज फियर होता है, जो भी संप्रेषण में उन्हें परेशानी होती है या उनमें आत्मविश्वास की जो कमी होती है, उससे बाहर निकालने में भी बच्चों की हेल्प करती है। स्टोरीज कैन इंट्रोड्यूस टू वेरिड कल्चर, और ये हमें अलग अलग कल्चर से रूबरू करवाती है। स्टोरीज हेल्प इन ओवरकमिंग स्टेज फियर। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करती है, उनके अंदर जो स्टेज फियर होता है उसमें वो दूर करने का काम भी करती है। स्टोरीज बिल्ड मोरल वैल्यूज इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो जो मोरल वैल्यूज होती हैं उनको इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को सिखाती है। जैसे हमने अभी एक कहानी देखी जो कविता के माध्यम से वीडियो में, अभी उसमें कितने इंटरेस्टिंग वे से हमें सिखाया गया
कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस को छोड़कर हमें अपने शरीर में स्फूर्ति रखनी चाहिए और अपने काम को समय से करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स पर, यानी भाषा से संबंधित जो भी स्किल्स हैं उनमें कैसे ये एनहेंसमेंट करती है। एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल, हमारी जो स्पीकिंग स्किल होती है उसको क्या करती है, ये बढ़ाती है। मोस्ट चिल्ड्रन व्हेन स्टार्ट टू लर्न अ सेकंड लैंग्वेज want immediate result, and even after their first lesson they will want to show friends that they can speak some English। कहानी के माध्यम से दूसरी लैंग्वेज को आसानी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एनहेंसिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल को भी ये डेवलप करती है। स्टोरी टेलिंग highly contributes in the development of listening and therefore also improve children concentration and comprehension skill। बच्चों की समझने की और उनके कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट आते हैं एनहेंसिंग रीडिंग स्किल। नेक्स्ट रीडिंग स्किल, बच्चा ज्यादा से ज्यादा कहानियां रीड करेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको अलग अलग जो कहानी पढ़ने का तरीका होगा उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट है एनहेंसिंग राइटिंग स्किल। स्टोरी टेलिंग promotes a writing skill by encouraging people to write their own stories, impressions of their stories that they have already heard, or even a play based upon a familiar tale। नेक्स्ट है एनहेंसिंग वोकैबुलरी। हम कोई कहानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिख सकते हैं जो कठिन है, बच्चों को उनका अर्थ भी बता सकते हैं, जिससे उनकी वोकैबुलरी जो है वो भी एनहेंस होगी। यहाँ तो इन्वर्टर था, इसे कैसे हो गया? सारा खत्म हो जाएगा बाद इतना किया इन्होंने। तो आते हैं हम सबसे पहले एनहेंसिंग राइटिंग स्किल्स पर। तो राइटिंग स्किल जो होती है उसे भी एनहेंस करता है। कैसे? स्टोरी टेलिंग प्रमोट्स राइटिंग स्किल्स बाय एनकरेजिंग पीपल टू राइट देयर ओन स्टोरीज, impressions of their stories that they have already heard, or even a play based upon a familiar tale। तो राइटिंग स्किल को हम बच्चों को या जो यंग पर्सन है उनको हम अपनी तरफ से कोई स्टोरी बनाने के लिए कह सकते हैं। कुछ स्टोरी आप बनाइए और
जो आपने पहले सुनी हो उससे रिलेटेड कोई स्टोरी लिखिए, तो अगर लिखना हो तो उससे राइटिंग स्किल भी एनहेंस होगी। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कोई कहानी सुना रहे हैं तो उसमें आए हुए जो न्यू वर्ड्स हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, बच्चों से उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करवा सकते हैं और उनके मीनिंग समझा सकते हैं। इस तरह से हम उनका जो वोकैब पोर्शन है उसको भी एनहांस कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगली स्लाइड पर। गड़बड़ हो गया यार सारा ही। क्या किया रंजीत? ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उन्हें हम सुनते सुनते इमेजिन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इमेजिन कर रहा है कि काश में एक राजा होता या जो भी सोच रहे हो, तो हम इमेजिनेशन की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का जो रीडिंग इंटरेस्ट होता है वो किस तरह का, कौन कौन सी एज में है, वो जर्नल एक ये बताया गया है। जनरली एज जैसे 2 years ओल्ड एंड बिलो, 2 साल या उससे नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको बुक्स हैंडलिंग करना, पिक्चर जो है पिक्चर वाली बुक देखना, जिनमें पिक्चर होती हैं बड़ी बड़ी, वो देखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बच्चा 3 से 6 साल के अंदर का होगा तो उसको फैक्चुअल स्टोरीज यानी फैक्ट से रिलेटेड वास्तविक कहानियों में थोड़ा ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, या फैंसीफुल थोड़ी स्टोरीज हो। 6 to 7 जैसे फैक्चुअल स्टोरीज और फैंसीफुल। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं 6 to 7 years ओल्ड, तो उन बच्चों को फनी स्टोरीज या एनिमल स्टोरीज थोड़ा सुनना ज़्यादा या पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। 8 to 10 years ओल्ड में आते हैं फोक एंड फेरी टेल्स, परियों की कहानी या फिर लोक कथा टाइप की जो होती हैं कहानियाँ कथा होती हैं, वो उनको सुनना ज़्यादा पसंद होता है, पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट आते हैं 11 to 12 years ओल्ड। 11 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको उमर, एडवेंचरस एंड एक्शन, होम लाइफ, इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं। इसके बाद आते हैं हायर एज लेवल पर आते हैं। हायर एज लेवल जैसे हिस्ट्री, बायोग्राफी किसी की, ट्रैवल से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, इस तरह की कहानियां पढ़ना उन्हें ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन। तो ये जो स्टोरी टेलिंग का था, इसमें आखिर में क्या कंक्लूजन निकल कर हमारे सामने आया? स्टोरी टेलिंग कैन टच ऑन ऑल स्किल्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास में स्टोरी टेलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि देखिए आपने अभी देखा होगा लिंग्विस्टिक स्किल्स में कि वो हमारे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, वोकैब सभी चीज़ों को क्या करती है, टच करती है, डेवलप करती है। इट इज़ फन, क्रिएटिव एंड वेरी
इफेक्टिव। जो कहानी होती है वो फन के लिए भी होती हैं, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए होती हैं, क्रिएटिव बनाने के लिए, उन्हें सृजनात्मक बनाने के लिए, उनका सृजन करने के लिए, एंड वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावी भी होती हैं, उन पर प्रभाव डालती हैं, उनको मोरल वैल्यूज देती हैं। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग मेथड प्रोवाइड्स ह्यूज स्पेस फॉर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। स्टोरी टेलिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस देता है, किसमें, इमेजिनेशन में, इमेजिन करने के लिए, सोचने के लिए, किसी भी तरह का इमेजिनेशन हम कर पाते हैं। और इमेजिनेशन करने के साथ साथ हमारी जो क्रिएटिविटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है, क्रिएटिविटी जो होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग मेथड इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ाने का, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों को एंटरटेन करने का, उनको इंटरेस्टिंग वे में समझाने का। नेक्स्ट है वी कैन रिलेट टू ऑल द सब्जेक्ट्स with the help of stories and make it interesting and effective also. कहानी कथन से, कथा कथन से हम सभी सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं। जैसे गणित की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो हम कहानी के माध्यम से बच्चों को गणित भी सिखा सकते हैं। साइंस में किसी के जीवन के बारे में बताना है तो जीवन के बारे में बताते बताते हम कुछ फैक्ट्स जो हैं, कुछ बातें जो याद करवा सकते हैं बच्चों को। हिस्ट्री की कुछ चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई राजा है, उसके बारे में अगर याद करना हो तो अगर हम फैक्ट्स केवल याद करेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। अगर याद भी करेंगे तो रोट लर्निंग के वे से ही हम उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, जैसे कि टीवी में हम देखते हैं सीरियल्स आते हैं जोधा अकबर या फिर शिवाजी के ऊपर, तो वो जो सीरियल हम देखते हैं कहानी के रूप में हम उन्हें देखते हैं तो हम इजीली फैक्ट्स को भी आसानी से याद कर पाते हैं कि कौन किसका बेटा था, किसने कौन सी लड़ाई लड़ी, आराम से हमें याद हो जाता है। लेकिन अगर हम सीधा फैक्ट याद करने पे आएंगे तो हम उसको याद करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा और वो बहुत बोरिंग भी होगा। तो सभी विषयों को, और हिंदी इंग्लिश में तो कहानी ज़रूरी है, तो सभी सब्जेक्ट्स को ये जो है कोरिलेट करती है। एक कहानी और है मोरल वैल्यू से रिलेटेड, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। My job is to make college easier because students have a lot. Sorry. True friendship. This story is of naughty Gattu and his sister Chinky. Once, Gattu and Chinky were playing in the garden of their house. And while playing, they heard barking of a dog. At first, they both ignored it. But when the dog kept on barking, Chinky went to the
gate to find out what is the matter. Why are you barking? What's the matter? It seems he won't stop like this. I shall teach him a lesson. Wait, Captain. Hitting a poor animal like this is not the right thing to do. Come on, we will take him inside. With affection, Chinky took him inside the house, cleaned his wound, did his dressing, gave him water, and loved him much. Now you will get cured soon. And from today, you will live with us. But, my dear dog, what will we call you? Moti. Moti is a good name. Yes, from today, everyone will call you Moti. He can't live with us. See how dirty he is. Kattu. Naughty Gattu didn't like this at all. After all, how could someone love a dirty animal like this? This thought was going on in his mind. No matter what happens, I will get rid of this dirty animal. By seeing affection between Chinky and Moti, Gattu became very jealous. He was unable to bear Moti's presence in the house. To get rid of Moti, Gattu started playing dirty tricks. Now I will teach you a wonderful lesson. Here. Chinky used to come and rescue Moti whenever Gattu tried to play dirty tricks with him. Come on, Moti. It's evening now. You should take rest too. Gattu thought of a trick after seeing Moti being tied outside the house. Today I will leave you at such a place from where you will never be able to come back. Moti? Gattu, have you seen Moti anywhere? I can't find him anywhere. No, I haven't. I was sleeping. Chinky was crying incessantly. Gattu was feeling very bad for Chinky, but he was happy that Moti had finally gone. Don't cry, Chinky. Maybe Moti himself must have gone somewhere. But he was my best friend. And that night, a thief entered their house. Help! Please, someone help! Please save me! Hey, what kind of noise is this? Seems someone is calling for help outside. Gattu! Gattu! Wake up! I heard Moti barking right now. Sleep. Moti will not come. Okay, come. Let's have a look. Save me! From this dog! Please save me! Spare him, Moti. But he has never done such thing to anyone. Who are you? And then, Gattu saw his bicycle, which was lying there on the ground. I understood everything. He's a thief who come to steal my bicycle. Tell me, am I right or not? Aren't you a thief? Listen, now before I let Moti attack you again, get out from here. Please forgive me, Chinky. Why are you apologizing? Because I didn't like his presence in our house. That's why I left Moti in a forest far away from our house. But how did he come back? This is their special quality. Whomsoever they become friends to, they never leave them ever. When you left Moti in jungle, he came here by himself. And when he saw people coming inside the house, then he attacked badly. Right, Chinky? We all should learn a lesson from these innocent animals. That's what is true friendship. And this way, Gattu realized his mistake. And from that day onwards, Gattu and Moti became true friends. Gattu has learned his lesson. Now it's your turn. Eat healthy, stay healthy. Long time ago, a family lived in a city. And their parents, along with their mummy papa, 8 years old Manshu and 7 years old Mali, were there in the family. Older kids were very much fond of junk food. Therefore, they used to eat pizza and burger all the time and refused to eat any fruit or vegetable. No, we don't like vegetables and fruits at all. We like only pizza and burger. But children, if you won't eat vegetables and fruits, then your eyesight will become poor. And you have to wear specs in such a small age.
but they never used to listen to their mother. No, we don't like vegetables and fruits. One day, their mother explained them very lovingly. Our eyesight becomes strong by eating fruits and green vegetables. And if your eyesight becomes poor, then you have to wear specs all the time. Mother's affectionate words convinced Himani to eat fruit and vegetables. Okay, Mom. From now, I will eat fruit and vegetable every day. But Himanshu refused to listen to his mother. No, Mom. I like pizza burger. Therefore, I will eat that only. Mother stopped explaining Himanshu. And many days passed. Himani started eating fruit and vegetables daily. And Himanshu, like before, ate only pizza and burger. One day, Himanshu's teacher asked him in school, "Himanshu, come on, solve the question on blackboard." When Himanshu looked at the blackboard, he found everything very blurred. He rubbed his eyes and looked once again. Then he was unable to answer. "Himanshu, are you not able to solve this easy question also?" "Wait. 1, 2, 3, go! Faster, faster! Happy Friday! I'll call your parents to school right now." Teacher left the classroom after saying this. She made a phone call, and after some time, Himanshu's mummy papa came to school. I had asked Himanshu very simple question, but Himanshu could not solve as easy question as 2 + 2. What, Himanshu? You don't even know answer of such an easy question? It seems you aren't studying well these days. No, Mom. I know very well. 2 + 2 adds up to 4. So why didn't you answer your teacher's question? The reason was I wasn't able to see what's written on board. I told you before, you should eat vegetable and fruits. See, your eyesight became so weak. It's like Himani, you had listened to me, then your eyesight wouldn't have been so poor. Sorry, Mom. From today, I will eat vegetables and fruits daily. I see Himanshu's crying because his mummy understood that Himanshu is now realized his mistake. She consoled Himanshu and said, "It's fine, Himanshu. Stop crying now. But if you eat vegetables and fruits daily, then it may be possible that your eyesight may become perfect again." So till then, I shall buy good spectacles for you. After listening to his mummy papa, Himanshu stopped crying and his father got his spectacles made. Like this, by eating fruit and vegetables, Himani's eyesight remained normal. And by not eating fruit and vegetables, Himanshu had to wear spectacles. Real education. Tinku and Rinki. आशा करता हूँ सभी को कहानियाँ बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि सभी ने आज की जो ट्रेनिंग थी उसे बहुत ध्यान से सुना होगा। अब मैं प्राचार्य जी से आज्ञा चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग को समाप्त करने का आदेश दे। धन्यवाद। तो आज का जो सेशन रहा स्टोरी टेलिंग पे जितेंद्र जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया बहुत ही इंटरेस्टिंग था और जॉयफुल था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम सब वी आर ऑल ईयर्स in your training session and you explained very well that what are the 4 P's of storytelling, what a story can develop in children. Storytelling can develop their linguistic, their skills like communication, reading skill, speaking skill and writing skill. I hope everyone will enjoy the session, and now I request Mr. Deepak Pandey to vote of thanks. जितेंद्र जी, आपने जो आज कहानी के ऊपर आपने जो आज ट्रेनिंग की, निश्चय ही वो सराहनीय था। ये कहानी की कल्पना ही है
जो चांद को मामा और सूरज को दादा बना सकता है। और सभ्यता की पहली किरण से लेकर आज जब हम मंगल ग्रह पे अपने पांव को रखने जा रहे हैं, वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए, और आज भी जीवंत अगर कहानी है तो उसमें जरूर कुछ बात है। क्योंकि कहानी का सृजन तभी होता है जब कल्पना की हांडी अतीत के चूल्हे पर रखकर धीमी आंच पर जब मन को जलाया जाता है और शब्दों को डालकर पंक्तियों के चम्मच से जब हम हिलाते रहते हैं और भावों का सुगंध लेते हैं और शब्द डालते जाते हैं तो कहानी तैयार हो जाती है। The way you touch the different elements of the story, explaining right from the protagonist, the central character of the story, to the elements of the story, what is the significance of the present story in the present scenario, how the storytelling has changed with the passage of the time, and what are the different elements of linguistics that can be honed with the storytelling was quite effective, and it is even relevant in the present scenario also, because when we talk about the curriculum, story is a part of it. So once again, heartfelt gratitude to you for such an enriching session, and I hope everybody will be benefited with it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Deepak sir. Thank you, principal sir, and thank you all of you. Please share the attendance link. Yes, sir. Okay.